कई दफ़ा आप लोग सोचते होंगे कि क्या ये ट्रू कनेक्शन है, क्या उनकी फीलिंग्स सच्ची है या फिर केवल आपके ही मन का वहम है, क्या सिचुएशन है। ऐसे विचार बहुत सारे आपके मन में आते होंगे। बहुत बार आपके दिमाग में ये होता होगा कि केवल आप ही इस कनेक्शन के बारे में सोचे जा रहे हैं, सामने वाला पर्सन कुछ भी नहीं सोच रहा है, आपके ही मन में केवल वहम बन रहे हैं या फिर आप कोई डिल्यूज़न है, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। ऐसे बहुत से विचार आपके मन में बार बार बने रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि सच में कोई ट्रू कनेक्शन है या फिर कुछ ऐसा ही है। तो देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज चेक करने जा रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या वो सच में आपसे लव करते हैं या फिर केवल आपको ये लग रहा है कि आपके मन का कोई वहम है। तो देख लेते हैं क्या उनकी विचार हैं, क्या वो सोच रहे हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के आने का मतलब ये है कि वो इस समय बिजी कहाँ है। आपको अगर ये लग रहा है ना कि कोई कहीं से कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कहाँ है, कहाँ गायब है, तो वो अपने करियर पे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनती स्वभाव के होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे। और ये है कि हो सकता है वो आपके कनेक्शन के लिए भी कोई मेहनत कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ मेहनत करें, किसी तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशन ऐसा हो गया हो कि धीरे 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 एक साइलेंस आप लोग के रिलेशन में आ गया, एक नीरसता बन गई। मतलब आपके अंदर हो सकता है अब ऐसा हो गया हो कि नहीं यार, अब कुछ नहीं है, खाली है, मैं ही अपने मन में ऐसा कुछ सोच रही हूँ, इस तरह की है। तो वो उनकी सिचुएशंस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि शायद सिचुएशन ऐसी होगी कि आप लोगों का एक साथ आना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये पहले ही कार्ड से तो यही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि वो अभी मेहनत कर रहे हैं। सेकंड कार्ड है सिक्स ऑफ वेंड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ वेंड्स का कार्ड है तो हम ये देखते हैं कि वो अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कि आप लोग के बीच में कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल्स है जिस पर वो जीत प्राप्त करना चाहते हैं। वो ऐसी कोशिश करना चाहते हैं कि वो आपके पास सच में सही तरीके से लौट के आ पाए। उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है। पहले शायद उन्हें ये लगता था कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि ज़रूर कुछ अच्छा हो सकता है करियर लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हों आप लोग। अगर आसपास हैं, सेम प्लेस है या सेम वर्क प्लेस हो सकता है, तो ये आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। द हर्मिट की एनर्जी है तो बिल्कुल वो अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर झांकने से मतलब ये होता है कि कहाँ पर मैंने गलत किया। पहले हम सिर्फ सामने वाले की गलती देखते हैं, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पर गलत थे और उस चीज़ को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने अंदर आत्ममंथन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, एक धैर्य बनाए हुए हैं। उन्हें भी ये लगता है कि हो सकता है अभी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, समय आने पर सब कुछ सही होगा। और वो खुद को देख रहे हैं, खुद को तलाश रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। तो इससे अच्छी एनर्जी कुछ नहीं हो सकती है। हर्मिट की एनर्जी ऐसे होती है ना कि एकांतवासी हैं, बिल्कुल एकांत है। लेकिन जब इंसान एकांत में होता है तभी वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ पाता है। तो वो ज़रूर चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं। फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है तो हो सकता है कि उनके सामने बहुत सारे चुनौतियाँ हैं। हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशन के बीच में ऐसी सिचुएशन हो कि जिसको पार करना, जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो। और वही चीज़ है, या उनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, धर्म, जाति, कास्ट, कल्चर, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो चीज़ें उनके सामने चुनौती बनी हुई हैं और उन चुनौतियों का उन्हें सामना करना है। अब चुनौतियाँ सामने आ गई हैं तो एकदम से तो कोई भी नहीं पार कर सकता है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल उन्हें महसूस हो रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो फाइनेंशियली भी शायद उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, या चीज़ों को बैलेंस करने की
कोशिश कर रहे हैं जो हो नहीं रही है। अकेलापन शायद वो महसूस कर रहे हों। हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी हो। देखो, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है इस समय, तो हो सकता है उनके साथ हो या आपके साथ हो, या फिर उनके फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही हो तो वो जहाँ बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। वो चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं देख पा रहे, क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं होती है तो इंसान अपने आप ही दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो किसी नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं, तलाश रहे हैं, कोई अवसर तलाश रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हूँ जिससे फाइनेंशियली बहुत अच्छा कुछ कर सके। अब ये वाली एनर्जी जो है ना, वाइस वर्सा भी हो सकती है, कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं और जो हो सकता है आगे चल कर के आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, महत्वाकांक्षी भी हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप लोग सेम प्लेस से बिलोंग करते हो तो आप लोग को पता होगा कि वो अपने आप को फाइनेंशियली कैसा देखना चाहते हैं, कि एक किंग की तरह बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, और मतलब अपने करियर लाइफ में वो बहुत मेहनत करके आगे निकलना चाहते हैं। ये सिचुएशन उनके साथ हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो वो आपको भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग देखते हैं, क्योंकि आप ने बहुत मेहनत करके आपने सफलता प्राप्त की हो सकती है, तो वो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, और इसीलिए वो खुद को भी उसी लेवल का या उससे बेहतर बनाने की कोशिश, क्योंकि देखो जब मस्कुलिन एनर्जी होती है, मस्कुलिन एनर्जी हमेशा अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़ा देखना चाहती है। और आप लोगों के अगर रिलेशन के नज़रिए से देखा जाए तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, गहरा प्रेम करते हैं, और आपको एक क्वीन की जगह पर देखते हैं। आपको कोई छोटा मोटा या ऐसे ही नहीं समझते हैं। मान लिया आप लोग के बीच में दूरी है, लेकिन आपको वो बहुत एडमायर करते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को सेंटर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मतलब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जब वो आपके पास आए तो पूरी क्लैरिटी के साथ आए, ऐसे ही नहीं। हो सकता है कि कोई उन्हें, आप उनके आसपास कोई ऐसे हों जो आपके विषय में उन्हें कुछ बेहतर जानकारी दे रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं। हो सकता है इससे पहले ऐसा रहा हो कि लोग कुछ अच्छा ना बोलते हो आपके बारे में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और वो कुछ तो ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि अपने भाग्य का निर्माण वो खुद कर सकें। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि कुछ तो आप लोग के रिलेशन के बीच में कोई ना कोई मैजिक ज़रूर क्रिएट होगा। द हाई प्रिस्टेस की है, तो ऐसा हो सकता है कि वो भी कहीं से उन्होंने भी ऑकल्ट के ज़रिए या किसी के ज़रिए आप लोग के बारे में कुछ जाना हो। जैसे आपके पास वीडियो आया है, हो सकता है उनके पास भी कोई वीडियो आया हो और उन्होंने जिज्ञासा में देख लिया हो। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर रहे हैं, जो उनका दिल कह रहा है, जो मन उनका कहना चाह रहा है, उस पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लोगों की बातें ज़्यादा सुनी होंगी, लेकिन अब वो खुद पर भरोसा करना चाहते हैं। अध्यात्म की तरफ से जुड़ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल जर्नी है, बहुत बड़ी सोल जर्नी है, तो फिर उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, और रिश्तों में वो गहराई से रिश्तों को देख रहे हैं, उस गहराई को ढूंढ रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 11 अगर आप लोग को दिखता है तो फिर आपको खुश हो जाना चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, तो रिश्ते में स्थिरता है, खुशियाँ आएंगी। वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। देखो, बहुत लोगों की सिचुएशन हो सकती है कि वो फैमिली के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक बहुत अच्छा कनेक्शन जब हो तो वहाँ पर फैमिली हो ये ज़रूरी नहीं है। एक अच्छी मित्रता, एक दूसरे को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो चीज़ शादी से ज़्यादा बड़ी होती है। तो आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता देखते हैं। द हैंडमैन की एनर्जी है, हैंगमैन है, तो सब चीज़ वो देख रहे हैं, सब अच्छा देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, लेकिन उस तरफ बढ़े कैसे, मतलब वो कोशिश करते हैं। अभी तक के कार्ड अगर आपने देखे तो अभी तक के कार्ड्स में क्या हो रहा था कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
कुछ भी हो सकता है, जाति, धर्म, कास्ट, कल्चर, फैमिली सिचुएशंस, और भी बहुत सारी परेशानियाँ, फाइनेंशियली हो सकता है, तो बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है, एज गैप हो सकता है, तो उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हैंग्ड हैं, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये चीज़ तो ज़रूर है कि आपके रिलेशन से संबंधित जो चीज़ें थी उन्हें अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जो पहले वो कंफ्यूज रहा करते थे, कि उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते थे, बहुत सारे शक सवाल होते थे, वो चीज़ें अब नहीं हैं। अब क्लैरिटी है, तो उन पर जीत हासिल करके सोच समझ करके निर्णय लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही जल्दीबाजी नहीं करेंगे। द टावर है, तो अचानक कोई बड़ा बदलाव आप लोग के रिलेशन में आया, आप लोग का रिश्ता टूटा, लेकिन ये केवल आप लोग के ही रिलेशन में नहीं, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स के बाद टावर आया है, तो कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है उनकी लाइफ में जहाँ पर उन्हें टावर मूवमेंट झेलना पड़ा है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि किसी के लिए अचानक से कोई जस्चर आई और आपने झगड़ा कर दिया, तो फिर से टावर हो जाएगा। तो आप लोग को अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी बोलेंगे तो फिर आपको दोबारा से टावर मूवमेंट झेलना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को भी सुनना आपको ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट है, तो जजमेंट आपके लिए ज़रूर आएगा। आत्मा की पुकार सुन रहे हैं, आपके रिश्ते में एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो अगर आपको ये लग रहा था कि चैप्टर क्लोज हो गया, तो क्लोज नहीं हुआ है, नए सिरे से फिर से ये नया चैप्टर शुरू होगा और क्लैरिटी के साथ शुरू होगा। आपको अपनी वाणी पे ध्यान देना होगा, सोच समझ करके, सुन के समझ के बातों को जवाब देना होगा, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैसेज कहते हैं कि भीड़ में भी तुम्हारे बिन अकेला ही लगता है, तो वो कहीं भी हो, कहीं भी इंजॉय कर रहे हो, उन्हें आपकी याद ज़रूर आती है। मुझे चुनना शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तो खुद पर रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें अब भी मेरी याद आती है, पूछना चाहते हैं तुमसे भी पूछ रहे हैं। मुझे विश्वास है एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, तो इस बात का उनको, मैंने कहा ना, क्लैरिटी आ रही है, तो उन्हें विश्वास हो रहा है। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि ना तो आपने झुकना है और ना ही रुकना है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते रहिए, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। आपको मंदिर जाइए, ईश्वर की आराधना कीजिए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद पर काम कीजिए, ये आपको करने को कहा जा रहा है। महादेव रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, बार बार आपके लिए यही आता है कि महादेव रास्ता दिखा रहे हैं, तो महादेव पर विश्वास कीजिए, वो रास्ता दिखा रहे हैं। तुम्हारा पहला ही पुराना ही वर्जन उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रही है। आपसे कहा जा रहा है अपनी ऊर्जा को संभाल करके रखो, सातों चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। शिव कह रहे हैं कि शांत रहने की ज़रूरत है, तांडव ज़रूर होगा। आपसे फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हारे साथ बीते पल मेरे जीवन के बेहतरीन पल हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो था वो तुम्हारे साथ ही था, सब सहायक है, महादेव तुम्हारे साथ है। तो महादेव पर विश्वास रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं, वो हमेशा साथ दे रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए